हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, दो महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेश जारी हुए हैं। उन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हम बात करेंगे। एक आदेश जारी हुआ है, भर्ती विज्ञापन वैधता को चुनौती दी गई है। क्यों चुनौती दी गई है, किस भर्ती को लेकर के ये आदेश जारी हुआ है, इन विविध पहलुओं को आपको इंगित कराएंगे। साथ ही तारीख पर तारीख के जो आपका कल्चर है उसको लेकर के कोर्ट का सख्त रुख है, आदेश जारी हुआ है, उसका भी निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ विशेष निष्कर्ष हैं जो हम आपको इंगित कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं वर्तमान की परिस्थितियों को आपको इंगित कराने वाले हैं। क्या स्थिति है, एक महत्वपूर्ण खबर जो है प्रकाशित हुई है, उस पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगे। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती विशेष पर चर्चा करेंगे। निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष पहुंच सके। तो सर्वप्रथम साथियों बात कर लेते हैं, क्या ये आदेश आया है जिसमें नियमावली और शासनादेश को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है, कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कौन सी भर्ती है और क्या कुछ महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। फार्मासिस्ट भर्ती के मामले में आयोग से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की चुनौती को वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह, न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के जो है याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सुनते हुए दिया है। एडवोकेट ने कहा है कि 2015 नियमावली के अनुसार भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से की जानी है, लेकिन सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से PET टेस्ट करवाने का फैसला लिया है, जो नियमावली का खुला उल्लंघन है। शासनादेश नियमावली को आच्छादित नहीं कर सकता, इसलिए शासनादेश के आधार पर की जा रही भर्ती रद्द की जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 2015 की नियमावली लागू होने के बाद पहले की नियमावली निष्प्रभावी हो चुकी है और शासनादेश नियमावली के तहत जारी किया गया है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए याचिका को विचाराधीन जो है कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं के साथ सुनवाई के लिए पेश करने को निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है वो नियमावली वर्सेस शासनादेश का दिख रहा है कि नियमावली के बिहाफ पर कहीं ना कहीं शासनादेश जारी किया जाए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पष्ट किया गया है नियमावली के परिप्रेक्ष्य में कि जो शासनादेश जारी किया जाए वो कहीं ना कहीं नियमावली के तहत जारी किया गया हो, ये महत्वपूर्ण है। तो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं ये जवाब तलब किया गया है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर महत्वपूर्ण भी है और ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष इम्पोर्टेंट भी है कि जो आपकी नियमावली है, क्या नियमावली है, नियमावली के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के विशेष तौर पर सुनवाई हुई है और सुनवाई महत्वपूर्ण है। जो भी कहीं ना कहीं भर्ती हैं उनके लिए नियमावली है, नियमावली के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं शासनादेश जारी किए जाते हैं जो भर्ती के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जवाब मांगा गया है विशेष तौर पर भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती को लेकर के। बात कर ले इस मामले में अगली जो सुनवाई होनी है वो 18 नवंबर को होनी है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। बात कर ले स्पष्ट किया गया है कि नवंबर 2020 के शासनादेश से PET टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। 2015 की नियमावली के अनुसार जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भर्ती की जानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर नियमावली में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भर्ती की जाने की बात की गई है। दूसरी तरफ 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से PET टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया है। यह नियम विरुद्ध है, इसलिए की जा रही भर्ती रद्द की जाए। तो स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं एक अहम निष्कर्ष है जो महत्वपूर्ण भी है। आगे कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, जो भी फैसला आएगा हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे।
अगली महत्वपूर्ण खबर जो है कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर है। ये है हाई कोर्ट का कड़ा निर्देश, कहा तारीख पर तारीख की संस्कृत पर अंकुश लगाना जरूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है बात कर लें अदालत के में 7 वर्षों से लंबित जो है मामले को लेकर के कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए ये कहा है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और तारीख पर तारीख की संस्कृत पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं ये निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर मामले को इंगित कराया गया है क्या मामला है और क्या स्थितियां हैं, और स्पष्ट तौर पर यह महत्वपूर्ण भी है कि जो तारीख पर तारीख की स्थिति है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वो बहुत ही कहीं ना कहीं विचारणीय है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपने ऊपर जो है 2 महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के आदेशों का अवलोकन किया, अब हम बात करते हैं कि इन आदेशों का क्या कुछ निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष आप सभी को पता है, नियमावली और शासनादेश को लेकर के। तारीख पर तारीख की अगर हम बात कर लें तो आप 69,000 शिक्षक भर्ती में इससे बखूबी वाकिफ हैं कि कितना कहीं ना कहीं समय लगा है जो हाई कोर्ट सिंगल बेंच से डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर पिछली 2 तारीखों की अगर बात कर लें तो केवल डेट्स ही मिली हैं। अब नवंबर के 2nd वीक में सुनवाई को लेकर के याचिकाएं आपकी लिस्टेड हैं। आप सभी को एक और प्रयास करना है कि 11 नवंबर के बाद आप सभी को पता है विशेष तौर पर जो आपके CGI सर हैं वो 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नए CGI सर 11 नवंबर को कहीं ना कहीं शपथ लेंगे। तो उम्मीद है 12 नवंबर को सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आए। अब बात कर लेते हैं विशेष तौर पर आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास की स्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में दीप जलाकर मनाई दीपावली, धरना स्थल पर बनाई रंगोली। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से लगातार आंदोलनरत है। बृहस्पतिवार को दीपावली के अवसर पर इन अभ्यर्थियों ने इको गार्डन धरना स्थल में रंगोली बनाकर दीप जलाकर दीपावली मनाई। यह अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से धरना स्थल इको गार्डन में ही दीपावली और होली जैसे प्रमुख त्यौहार मनाते हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आप सभी को विशेष तौर पर प्रयास करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे दीपावली की छुट्टियों के कारण कोर्ट बंद है। कोर्ट जैसे ही ओपन होती है, जैसे ही स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के कोई अन्य याचिका भी लिस्टेड हो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो अब जो है विशेष प्रयास जरूर करना पड़ेगा जिससे 12 तारीख की सुनवाई कन्फर्म हो सके। और 12 तारीख की सुनवाई अगर जो है कन्फर्म होती है तो विशेष तौर पर निष्कर्ष निकले, इसकी बेहद ही कहीं ना कहीं उम्मीद है, जिसके लिए आप सभी का इंतजार जारी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है, चाहे बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला हो, शिक्षा मित्रों की आईए हो, उत्तर कुंजी प्रकरण हो, अन्य जो विविध मुद्दे हैं उनके निस्तारण के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है और उम्मीद है निष्कर्ष निकलेगा। तो आप इस विशेष निष्कर्ष को जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के क्या कुछ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टर व सचिव के पद भी प्रभारी अफसरों के भरोसे। शिक्षा विभाग में ज़्यादातर प्रमुख पदों पर अफसर दोहरे चार्ज के बोझ तले दबे हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर और सचिव जैसे पद भी प्रभारी या अफसरों के भरोसे हैं। डीपीसी ना होने के कारण इन पदों पर स्थायी तैनाती नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग में डायरेक्टर 4 प्रमुख पद हैं, इनमें सिर्फ माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद पर ही स्थायी निदेशक हैं। डॉक्टर महेंद्र देव यह काम संभाल रहे हैं। बेसिक साक्षरता में वैकल्पिक शिक्षा और SCRT और बेसिक शिक्षा निदेशक के पद के प्रभारी निदेशक हैं गणेश कुमार। संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक हैं, वही प्रभारी निदेशक SCRT और प्रभारी निदेशक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम भी देख रहे हैं। भगवती सिंह यूपी बोर्ड के सचिव हैं, वहीं साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा के प्रभारी निदेशक भी हैं। प्रताप सिंह बघेल अपर निदेशक बेसिक शिक्षा हैं, वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक का काम भी देख रहे हैं। VK पांडे अपर निदेशक समग्र शिक्षा अभियान है, उनके पास ही अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा का कार्यभार। इसी तरह सुरेंद्र तिवारी अपर निदेशक माध्यमिक हैं, उनके पास ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यभार है। अजय कुमार द्विवेदी अपर निदेशक राजकीय हैं, वही अपर निदेशक पत्राचार का कार्यभार भी संभाल रहे हैं।
अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं, उनके पास ही इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन के प्राचार्य का भी कार्यभार है। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन दिया गया है जो शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं पद हैं और उन पर जो नियुक्तियों के परिपेक्ष में, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से साथियों इस वीडियो के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको इंगित कराई है। उम्मीद करेंगे आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। भर्तियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के माध्यम से ऐसे ही प्राप्त होती रहेंगी। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।